पूरी दुनिया लगभग लगभग अंत तो गत्वा जा करके रसना और वासना, मैंने सारी दुनिया में देखा लोग इसी चक्कर में पड़े हुए हैं, रसना और वासना। हम उपासना वाले हैं, बस इतना ही अंतर और कोई। फिर वहां जाकर के वो कितने एक्सट्रीम पर चले जाएं, मैं इसकी डिटेल में व्याख्या नहीं कर रहा हूं। माने जो है रसना का सुख भोगने के लिए हजारों प्रकार के व्यंजन, और उसको सुबह से शाम तक कितना अधिकतम कंज्यूम कर सकते हैं इसी के ऊपर, और किस किस तरह से हम उसको जो है उस स्वाद को ले सकते हैं, इसके ऊपर बहुत पूरी दुनिया का टॉप ब्रेन इन्हीं कामों में लगा हुआ है कि ऐसी कुछ चीजें बनाई जाएं जिससे कि आदमी को खाने में बहुत सुख मिले, और इसको खाने में पीने में दोनों में रसना का सुख और वासना का सुख। वासना के सुख के भी वो एक बड़ा विद्रूप चेहरा आ जाता उसमें भी। इसमें अब अंत माने उनकी जो यात्रा है वो यहाँ पर जाके पूरी हो रही है, और उसमें जो है फिर पूर्णता तो है नहीं, अतृप्ति है, हाथ लगती है अंत में। तो इसलिए हमारे रास्ते में ये अंतर है। तो मैं कह रहा था हम 24 घंटा इस रूप में जिए, भगवान के सगुण साकार और सगुण निराकार इन दो के साथ तो हम जीना शुरू कर दें तो, और फिर जीवन में आगे बढ़ते रहे, अपना बाह्य और आंतरिक सामर्थ्य बढ़ता रहेगा। सबका एक जैसा तो नहीं होगा, लेकिन चेतना के स्तर पर, विचार के स्तर पर, भाव के स्तर पर हम बहुत आनंद पूर्वक जीवन को जी सकते हैं, बहुत आनंद पूर्वक। ये तो मैंने बात कही थी जाने से पहले। तो मैं ऐसे ही भाव से हम सेवा भी करते, सब भगवान के मूर्त रूप में। नेपाल में भी गए तो वहाँ पर भी ऐसे ही सेवा कर रहे थे, सब भगवान के ही सब मूर्त रूप हैं, सब सेवा कर रहे हैं। इसी को हमारे यहाँ कहते हैं नर नारायण का रूप है, ये सारा जगत ही भगवान का मूर्त रूप है। कोई इसको सिया राम मैं सब जग जानी वासुदेव सर्वम ईशावास्यमिदं सर्वम, अलग अलग रूपों में ईसाई मुसलमान सब लोग, बौद्ध जैन सब भगवान इस दिव्य, ये जो पूरा अस्तित्व है इसकी दिव्यता को सभी स्वीकार करते हैं। और अभी वहाँ तो सब कम्युनिस्ट लोग हैं, माओवादी लोग हैं, अलग अलग पार्टी, उनके भी चीफ आकर के हमसे मिले। तो मैंने कहा जी आप लोगों में एक अच्छी बात है नेपाल में, चाहे माओवादी हों, चाहे कम्युनिस्ट हों, चाहे कोई भी हों, जो है आस्तिक हो आप सब लोग। बोलिए नास्तिक कैसे हो सकते हैं हम? ये जो यूनिवर्सल लॉज तो काम कर रही हैं, तो जो यूनिवर्सल लॉ है उसको चलाने वाला है तो भगवान है, और क्या है इसमें? ठीक है, अच्छी बात है, इतना तो मानते हो आप लोग। खैर फिर 2 दिन के बाद, अब ये तीसरे दिन की मैं बात बता रहा हूँ। देखो यद्यपि ये समझ में इससे परे की कुछ चीज़ें होती हैं, उसको हम पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, फिर ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना चाहिए हमें इन चीज़ों में। जैसे मुक्ति तो सबको समझ में आ जाती है कि भाई शरीर इंद्रियां और बुद्धि छूट जाए, इनका आलम्बन छूट जाए, और इससे परे हम अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव में पहुंच जाएं, तो ये मुक्ति है, पूर्णता को प्राप्त कर लें। अब ये बंधन कहाँ से शुरू होता है? अब आपसे पूछे तो कोई उत्तर नहीं दे पाएगा। तो एक तर्क आप यही देंगे, जब कोई चीज़ हुई है तो उसका वियोग भी होगा, और वियोग है तो उसका संयोग भी होगा, ऐसे तर्क आदि देते रहेंगे। लेकिन पहली बार इससे शरीर इंद्रियां और चित्त कैसे जुड़ता है, इसको कोई नहीं कह पाएगा। फिर और भी बहुत तरह के ऐसे प्रश्न हैं इस सृष्टि में, इतने जीव जगत और ये सारी व्यवस्था। अब जैसे अभी भूकंप आया दूसरे दिन, तो बहुत पक्के पक्के मकान ढह गए, और कुछ कच्चे कच्चे बच गए, और कुछ ढह गए, कुछ भी नहीं पता इसका। मैं बहुत ऐसा सोच विचार कर रहा था। अब कुछ कुछ समझ में भी आता, कुछ समझ में नहीं आता, फिर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है, जो करे वो करे भाई, इसमें ज़्यादा क्या समझ में। अब जो मरे
उन्होंने कोई पाप कर रखे थे, ऐसा कोई कहे तो आप भी सहमत नहीं होंगे, क्योंकि उनका आप जीवन हर एक का जीवन देखेंगे तो ऐसा तो कुछ नहीं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं उनमें, उनको पाप पुण्य का पता ही नहीं हो, तो दोनों से ऊपर हैं, दिव्य हैं बच्चे। तो बच्चे भी मर गए, बहुत से साधारण लोग, बहुत धर्मात्मा लोग भी उसमें मर गए। जो चपेटे में आया, जो हिलाया, और उसके नीचे जो आ गए, उसमें कोई हिसाब किताब नहीं है। फिर अब आप कहेंगे जी इसमें कुछ ना कुछ तो होता ही होगा, फिर आपके सामने वाले सब क्यों नहीं मरे? हमारे सामने भी करीब 4-5 हज़ार लोग थे दाईं ओर। अब जैसे जिस समय ये हिला तो लगभग 1 मिनट, क्योंकि मंच से वहाँ आने में मुझे करीब 1 मिनट लगा होगा, और मैं गाड़ी में बैठा और गाड़ी ऐसे सीधी थी तो यूँ हो गई, माने करीब 30 डिग्री पर गाड़ी यूँ। तो मैं ऐसे बैठा हुआ था तो पैर की खड़ाऊ भी गिर गई। तो मैंने कहा ये किसने धक्का मारा भाई? तो मैंने पीछे की तरफ देखा, मैंने कहा ये कौन धक्का मार रहा है भाई? तो फिर एक वो शालिग्राम है, वो थोड़ा चंचल है बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा शालिग्राम क्या करता रहता है तू? ये जो है ऐसे, क्योंकि वो थोड़ा ऐसे झटका झुटकी करता रहता है। महाराज हमने कुछ नहीं किया, एकदम से बोला। तो हमने कुछ नहीं किया महाराज। वो अब जो है तो इतनी देर में फिर चारों तरफ से चीखने लगे, स्वामी जी बाहर निकलो, बाहर निकलो। तो हम बाहर निकल गए। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। तो हमारे पीछे जो उपेंद्र राय, वहाँ के काफ़ी बड़े उद्योगपति हैं, अपने ट्रस्टी भी हैं, बड़े वहाँ के सम्मानित व्यक्ति हैं। तो उपेंद्र भाई बोले, बाद में बोले, उस समय बोले मैंने सोचा कि अटैक हो गया, कि दाहिनी तरफ किसी ने बम फेंक दिया और वो बिल्डिंग टूट गई, और जो है ये सब मतलब किसी ने अटैक कर दिया है। उसको पता ही नहीं लगा गुरुजी 2 मिनट तक। श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी मेरे से दूसरी वाली गाड़ी में थे, वो जो बिल्डिंग के साथ में खड़ी हुई थी, वो भी बाहर निकले और वो यूँ कहिए करे हो क्या रहा है। तो उनको पूरा भूकंप चला गया, उसके बाद भी उनको तो पता ही नहीं लगा ये हो क्या गया। उनको कुछ लोग उनको पकड़ रहे, तो बोले तुम मेरे को पकड़ क्यों रहे हो? और पकड़े नहीं तो जो भी खड़ा हो वो ऐसे चल रहा है जैसे कोई शराबी बहुत ज्यादा शराब पी रखी हो। इतनी जोर से तो शराबी के भी पैर नहीं उठते, उसके भी 1-2 फीट 1-1.5 फीट तक उठते हैं। तो फिर मैं ऐसे बाहर निकला तो जो है मेरे को भी करीब जो है मतलब करीब 2-2.5 मिनट का था ये सारा। तो करीब आधा-पौना मिनट बाद समझ में आया, क्योंकि पहले कभी इस तरह से थोड़ा सुन तो रखा था भूकंप होता है, लेकिन भूकंप ऐसा होता है ये तो नहीं सुना था ना। मतलब भूकंप में थोड़ा सा धरती हिलती है, थोड़े पंखे हिलते हैं, थोड़ा ऐसा ये मैं सुन रखा था कई बार। तो लेकिन भूकंप में ऐसे हिलता है, मतलब यूं और यूं, ऐसे हिल रही गुरुजी, खड़े खड़े आदमी भी, और फिर पड़ गए। मतलब जितने भी लोग खड़े हुए थे सारे के सारे पड़ गए लगभग। मेरे से बोले पेड़ को पकड़ लो। तो हमने पेड़ को पकड़ा, तो पेड़ को पकड़े हुए हमारा एक पैर यूं और एक पैर यूं, ऐसे बोला गुरुजी, सच्ची मतलब ये कोई मजाक की बात नहीं है। तो मेरे से बोले पेड़ को पकड़ लो, फिर दूसरा आया बोले पेड़ छोड़ दो, तो हमने पेड़ छोड़ दिया। वो सोचा कि पेड़ इन स्वामी जी पर ना गिर जाए। तो मैंने कहा बस गिरेगा तब इधर कूद जाएंगे। तो चलो हम तो कूद जाएंगे, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग थे उनको तो दिक्कत होती है ना, इतनी स्फूर्ति नहीं होती है ना। तो फिर बाईं तरफ मैंने देखा ऐसे। तो बाईं तरफ देखा तो जिसमें करीब 5,000 लोग बैठे हुए थे, वो सारा पंडाल ऐसे करीब 10 सेकंड के अंदर थड़ और ऐसे पूरा पंडाल भिस गया, पूरा का पूरा। तो मैंने उस समय, ये करीब शुरू की आधा मिनट की बात है, तो मैंने उस समय कहा मैंने ऐसे बोला, अब वहां तो कोई किसी की सुन नहीं रहा था ना गुरुजी। मैंने कहा भाई क्या ये आंधी आ गई क्या जोर की? मैंने ऐसे सोचा क्योंकि बहुत ज्यादा कोई तेज आंधी आई होगी, क्योंकि ऐसे पंडाल कई बार हमारे भी गिरे। जैसे मैं जब यात्रा पर था तो ऐसे कई बार हमारे भी पंडालों में आंधी आती थी और गिर जाते थे। एक बार तो लखनऊ में बहुत भयंकर आया था, तो वो एक्सपीरियंस था। देखा आंधी आती तो कहीं इधर उधर धूल तो दिखाई देती, तो आंधी तो नहीं आई। तो उस समय फिर करीब 30-40 सेकंड बाद बोले जी आंधी नहीं स्वामी जी भूकंप आ गया। तो ठीक है, मैंने चलो भाई आ गया। तो अब उधर से हमने देखा कि ये हो गया। तो फिर मैंने कहा कि पता नहीं कितने लोग अंदर रह गए होंगे। तो लगभग उसमें 5,000 में से 400-500 आदमी थोड़े बहुत अंदर, कुछ साइड में होंगे, तो
उसमें करीब जो है 60 लोगों को भयंकर चोटें आई, लेकिन मरा एक भी नहीं। ये तो सामने की बात है। दाईं तरफ जो बिल्डिंग थी वो ऐसे आधा पोर्शन बिल्डिंग का पूरा गिर गया। और जैसे यहाँ ये बिल्डिंग है, जैसे ये घड़ी लग रही है, यहाँ ये बिल्डिंग है, और जहाँ बहनें बैठी हैं आचार्य जी की कार है, और उसके यहाँ मतलब जहाँ आप लोग बैठे हो यहाँ मेरी, तो ऐसे गाड़ियाँ थी। तो वो थोड़ा सा और ज़ोर से आ जाता तो शायद आचार्य जी भी निकल नहीं पाते वहाँ से, पूरी गिर जाती ना, तो आधा पोर्शन गिरा उसका। तो ऐसे आंखों के सामने सब कुछ गिर रहा है। तो फिर मैं थोड़ा पीछे खिसक गया। मैंने कभी गिर के, अब अंदाज लगा रहे थे हम गिर करके यहाँ तक आएगी तो यहाँ खड़े हो जाते, अब गिर के कितनी दूर तक उसके पत्थर जाएंगे थोड़ी पता है। और वो एक पत्थर जोर से लगे आदमी के दिमाग में तो वो तो खत्म हो जाता है, कुछ उसमें देर थोड़ी लगती है। ये दाएं तरफ बिल्डिंग गिर रही थी, बाएं तरफ पूरा पंडाल गिर चुका था। पूरा पंडाल ऐसे पूरा बिछ गया, ऐसे करीब 200 फीट लंबा होगा, 200-250 फीट, और ऐसे करीब 100-150 फीट ऐसे चौड़ा होगा, पूरा ऐसे बिछ गया। सामने फिर जो है 50-50 फीट पे बड़े बड़े पेड़ गिर गए। सामने पेड़, दाईं तरफ बिल्डिंग, बाईं तरफ पंडाल। और जो है फिर हम बोले भाई जितने भी लोगों को निकाल सकते हो निकालो भाई, अब यहाँ इसके भीतर। मैंने सोचा काफ़ी लोग दबे हुए होंगे, लेकिन काफ़ी लोग निकल चुके थे उसमें से। खैर ये तो हमारे साथ। फिर उसके बाद जो है वहाँ से बोले भाई खुले स्थान पर बैठना चाहिए, अभी पता नहीं और भी क्या क्या होगा। तो उसके बाद करीब हमने 50-60 झटके महसूस किए वहाँ। यहाँ आप लोगों ने तो 2-1 महसूस किए होंगे, 2-3। विष्णु प्रिया जी ने गिन रखा है, उनको भी बड़ा डर लग रहा था। तो जो है वहाँ करीब, फिर वहाँ से जैसे हम ग्राउंड पे आए तो धरती फटी हुई थी जगह जगह से। और जहाँ हम निकले वहाँ से भी, पंडाल से बाहर भी, तो सामने जैसे सड़क थी, तो सड़क में करीब ऐसे 2 इंच की ऐसी दरार। जब धरती पूरी हिलती है तो धरती भी फट जाती। हम पहले से सुनते भाई झूठ मत बोलो धरती फट जाएगी, तो धरती फटती भी है। फिर वहाँ तो भक्तपुर में तो धरती फट के पानी निकलने लगा नीचे से। भक्तपुर की एक बेटी भी है शायद हमारे, तो उसके माता पिता कैंप में आए हुए थे इसलिए बच गए, नहीं तो वहाँ लगभग वो पूरा गांव ही खत्म हो गया उनका। ऐसे कितने गांव हैं, एक गांव में 70 घर थे, एक भी घर और एक भी आदमी नहीं बचा। सारा गांव पहाड़ की ऐसे टॉप पर था, ऐसे हिला और पूरा ही गांव गिर गया। ऐसे पहाड़ गिरा, मतलब पूरे जोर से ऐसे हिला तो टॉप होगा, तो उसमें से सारे लोग लुढ़क गए नीचे और मर गए। ऐसे कुछ दब गए उसमें। हमारे मन में ऐसा आया कि अब बहुत देर हो गई, अब जो है ना बंद करना चाहिए जो है काफ़ी। अब यदि हम 1 मिनट और अंदर रह जाते तो 5,000 में से कम 2-2.5 हज़ार आदमी तो मर ही जाते उसमें। कैसे मरते? कुछ तो डर के मरते कि ऊपर से सब पड़ा। जैसे अभी हम गए तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया में बोले जी स्वामी जी कुछ दिखा दो, तो हमने राइड्स करवा दी। राइड्स जानते हो ना आप लोग? तो वो मतलब ऐसे 200-250 फीट ऊपर से नीचे छोड़ देते हैं एकदम से। तो कुछ लोग तो आंख बंद कर लेते हैं कि वो ऊपर से 250 फीट ऊपर से करीब 4-5 सेकंड में नीचे आ जाते हैं, तो गिर जाएंगे। फिर ऐसे बहुत तेजी से अलग अलग तरह से राइड्स करवाते हैं उसमें ना, वो डिज्नीलैंड आदि में होता है ना ऐसा। तो उसमें बहुत से लोग तो उसी में लेटरिन पेशाब कर देते हैं। तो कुछ जो कमज़ोर हार्ट वाले हैं उनसे बोलते हैं भाई हाँ आपको हार्ट के और ब्लड प्रेशर की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई बार उसमें जा करके जैसे मैं अच्छा उसमें भाई ठीक है इसमें तो कोई मर नहीं रहा, फिर भी ऐसा होता है, लोग उसमें बैठने की हिम्मत नहीं कर पाते। तो कुछ लोग तो डर के मर जाते हैं। फिर कुछ लोग भगदड़ होती है, जैसे 50 आदमी भी हो ना, इससे भगदड़ मच जाए तो किसी की टांग टूटेगी, किसी के दिमाग में चोट आएगी, ब्रेन फेल होने से, हार्ट फेल होने से, 2 तरह से तो आदमी मरता है। तो वो होता यदि तो ये, और उसको शायद हमको भी भूलने में कई वर्ष लग जाते, क्योंकि जब आप अपनी आंखों के सामने 2 और फिर पता नहीं हम भी बचते कि नहीं बचते। भाई मजबूत सा रखते लें अपना दिल भी मजबूत रख लें, लेकिन दिमाग ही फट गया तो क्या फिर मरेंगे ऐसा। अब मैं इसके पीछे कह रहा था कि जो है भगवान ने हमको भी बचा लिया,
और लोगों को भी बचा लिया। तो मर गए उनका भी क्या दोष है बेचारा। अब कोई कहेगा जी इस सृष्टि में ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग का असर जो है वो हम पर ही ज़्यादा क्यों होगा? मीन्स भारत पर ही ज़्यादा असर क्यों होता है? नेपाल पर सबसे ज़्यादा असर क्यों होता है उसका? इस जापान पर सबसे ज़्यादा असर क्यों होता है? यहाँ दूसरी तरह का है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। कुछ कहे कि जी भगवान का ये केंद्र है तो ये सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहना चाहिए, तो वहाँ हैरिकेन्स आते हैं उधर। और हैरिकेन्स कैसे आते हैं? ये इधर भूकंप, उधर हैरिकेन्स। वो हैरिकेन्स ऐसे आते हैं अमेरिका में, जैसे अपने पूरा घर है ये जिसमें हम बैठे हैं अभी, इसके भीतर वो हैरिकेन घुस जाएगा, तूफान घुस जाएगा और इस घर को उठा करके और 200 फीट दूर ले जाके फेंक देगा। वो तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक। भूकंप में तो ऊपर ही गिरेगा कुछ भाई। कोई कहेगा जी अमेरिका में तो ये भूकंप ऐसे नहीं आते, ये तो जोन इसका यही है ना, सबसे ज़्यादा इसका डेंजर जोन जापान है, उसके बाद ये नेपाल आदि है, उसके बाद ये उत्तराखंड है जहाँ हम लोग बैठे हैं। और उत्तराखंड ऋषियों की भूमि है, तो ऋषियों की भूमि है तो बढ़िया है ना। क्या ऋषियों की तरह रहो, झोपड़ी बना के रहो, कोई दिक्कत ही नहीं है। कितना ही भाई ऋषि मुनियों की तरह रहो तो भूकंप से तो समस्या ही नहीं है ना। तो इधर जो है, इधर ये ऋषि मुनि झोपड़ी बना के रहते थे, तो भगवान ने कहा इधर तो जो है नीचे से हिला दो, ठीक ठाक ऋषियों की तरह रहे झोपड़ी झापड़ी बना के। और उधर वो जो है ज़्यादा गड़बड़ कर रहे थे, बोले यहाँ हवा फेंक दो। तो इधर यदि हैरिकेन्स चलाते तो झोपड़ी ऋषि मुनियों की एक भी नहीं बच पाती। जैसे हैरिकेन्स आते हैं अमेरिका में और उधर यूरोप की तरफ, अमेरिका में सबसे ज़्यादा आते हैं, तो वो हैरिकेन्स में तो ऋषि मुनि अपने झोपड़ी बनाए 6 महीने में फिर उड़ जाए। तो यहाँ नीचे नीचे आते हैं, उधर ऊपर आते हैं। तो ये तो अव्यवस्था पता नहीं जो भी है, लेकिन इस तरह की चीज़ें हैं। इसलिए हम लोगों ने सोचा है आप लोगों को अब मकानों में नहीं रखेंगे, आप लोगों को झोपड़ियों में ही रखेंगे। अच्छा रहेगा ना, भूकंप का डर भी नहीं। पहले तो ऐसे ही रहते थे, तो इसलिए प्राचीन काल में भूकंप से ज़्यादा तबाही नहीं होती थी। ये जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है ना, ये प्रकृति, आप कहेंगे जी इसका सारा का समाधान क्या? इसके ऊपर मैं आपको सारे के तर्क देकर के कहूँगी, ये समष्टिगत दोष हैं हमारे। जो भी समष्टिगत जो हमारे कार्य, उनका असर भी समष्टिगत ही होता है। फिर उसमें फिर कई तरह से जो है कि उसका पुण्य रिजर्व होता रहता है, पाप भी रिजर्व होता रहता है, वो कर्माशय के रूप में रहता है। कुछ यदि दूसरों के करने से अपने को हानि हो जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति होती है। जो भी चीज़ें वो कर्मफल व्यवस्था, उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि जो है भगवान अपने आश्रितों को संभालता है, ये हमने देखा है। तो नहीं तो 2-3 दिन में मेरी भी श्रद्धांजलि सभा में बैठे हुए होते आप लोग, ऐसा हो जाता। फिर आचार्य जी बोले अब दोनों को किसी कार्यक्रम में साथ साथ नहीं रहना, कम से कम एक तो संभाल लेंगे। मैंने कहा कोई ना, भगवान सबको संभाल लेंगे, क्योंकि आचार्य जी भी साथ में थे वही। आचार्य जी मेरे से बार बार कहते हैं कोई दुर्घटना कर दे, मतलब तार्किक दृष्टि से वो बात सही है, एक गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए, एक प्लेन में नहीं जाना चाहिए। वो ज़रूरी नहीं कि प्लेन क्रैश होगा, लेकिन क्रैश हो जाता है ना। ज़रूरी नहीं कि गाड़ी में एक्सीडेंट होगा, लेकिन हो जाता है ना। वो पिछली बार जब भूकंप आया तो एक भूकंप तो वहाँ का राजा ही मर गया, बड़ी सुरक्षित मकानों में रहते हो तो खैर। तो ये तो नेपाल का अनुभव था। उसके बाद तो जो वहाँ तबाही मची, बहुत खतरनाक अभी भी चल रहा है। करीब करीब ये है कि 10,000 से ज़्यादा लोग तो मारे जा चुके हैं। उसमें करीब करीब जो है 5,000 से ज़्यादा लोगों के तो लाशें मिल चुकी हैं अभी तक। 10,000 से ज़्यादा लोग घायल हैं, और जिनका नुकसान हुआ है वो लोग लाखों में हैं। मतलब चलो मरे नहीं और घायल भी नहीं हुए, लेकिन पूरी ज़िंदगी भर की कमाई थी, वो मकान तो टूट टाट गए, सब आदमी बाहर निकल गए, बच गए, वो लाखों में। ऐसे ये तो पीछे हैती या कोई ऐसी कौन सा देश था, वहाँ आया था तो 3 लाख लोग मरे थे और 10 लाख लोगों के घर बर्बाद हो गए थे।
अभी हिंदुस्तान में यदि ऐसा भूकंप आ जाए तो 80% दिल्ली ख़त्म हो जाएगी। दिल्ली में तो अभी 5.4 का आया था, हैती में, दूसरे देश में जहाँ का मैं बोल रहा हूँ, परसों में पढ़ रहा था, तो वहाँ 3 लाख लोग मरे थे, 5.4 का आया था। ये तो 7.9 का था, मैंने करीब करीब 8 का था। जो रिएक्टर पर जो मापते हैं उसका पैमाना होता है अधिकतम 12 से आगे होता ही नहीं, उसका जो भूकंप का जो गति है उसकी तीव्रता है। खैर, तो ये वहाँ तो अभी फिर बहुत ज़्यादा जो है, अभी बहुत सदमे में लोग, दुख में, फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग। जैसे मैं वहाँ देखा ना, भूकंप आने के बाद मतलब सब लोग ज़मीन पर ही पड़े हुए थे। मैं उनको बोले उठो भाई, तो किसी का मतलब शरीर ही काम नहीं कर रहा, मतलब उठ नहीं सकते। करीब 5 मिनट तक मैंने देखा कि लोग उठ ही नहीं पाए। उसमें जैन मुनि भी थे, उसमें सामान्य प्रजा भी थी, बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, किसी का सिर भी फटा हुआ था। तो मैं जो है यहाँ से फट गया, यहाँ से कट गया, ऐसे सब पड़े हुए। खैर, ये तो आंखों के सामने था, बाकी भी जगह ऐसी थी पूरी हालत। अभी भी वहाँ पर अब जो है पहले तो लाशों को इकट्ठा करना, निकालना, फिर उनको पहचान कराना, उनको वापस देना, उनका संस्कार करवाना। अब जहाँ 4 अभी जैसे ये आया था, आज कितने दिन हो गए इसको, अब 4 दिनों में तो सड़ने लगता है ना शरीर, तो अब दुर्गंध आने लगी है। यदि ज़्यादा जो है मनुष्य का तो कई समस्याएं हैं ना उसकी, यदि उसको ठीक से नहीं निकाला गया तो फिर महामारी भी फैल सकती है, और भी कई दिक्कतें हैं। तो टेंट है, कंबल है, खाना है, फिर उनके लिए दवाइयाँ भी गवर्नमेंट चैनल से जाती हैं, तो तब तक तो रोगी मर जाता है, तो दवाइयाँ भी अपन ने पहुँचा दी। एलोपैथी दवाइयों का हम निषेध भी करते हैं, लेकिन ये तो इमरजेंसी है ना, उसमें तो कुछ चीज़ें चाहिए, तो एलोपैथिक दवाइयाँ भी अपन ने दिलवाई वहाँ। और अपनी आयुर्वेद वाली तो थी अपने वहाँ जितने भी बिस्किट थे, सारे बिस्किट अपना, क्योंकि नेपाल में भी अपना C&F है, तो वहाँ जितने भी बिस्किट थे, मैंने कहा भाई ये बेचने का काम बाद में करना, पहले खिलाओ इन सबको। तो सारे बिस्किट मंगवा दिए, जितना भी। अच्छा, दुकान कोई खोल के राजी नहीं, लगभग 99% दुकानें बंद हैं। तो मैंने कहा दुकान खोल क्यों नहीं रहे? बोले जी जो खुल गई थी वो बंद नहीं होती, जो बंद होगी वो खुलती नहीं। उसमें शटर होता है ना, तो उसमें प्रेशर आ गया, तो प्रेशर आ गया तो खुलती ही नहीं। अब उसको लाएंगे तो मिस्त्री लाएंगे, मिस्त्री थोड़ा मारने से पहले उसे तो बिल्डिंग पड़ेगी, तो वो जो खुल गई वो बंद नहीं होती, जो बंद हो गई वो खुलती नहीं। फिर खोल करके बोले बैठेगा कौन? बोले पैसा पूसा नहीं कमाते जी। हमने वहाँ पर भंडारा चलाने के लिए कई लोग, हम चलो भाई हम ले लेंगे। वो बोले जी जो है वो नहीं मिल रही रसोई। अरे मैंने कहा रसोई नहीं मिल रही, खिचड़ी बना लो, सब्जी बना लो, तो कोई बना दे, हम बना देते हैं। तो अपने जितने भी ये कमांडो भाई सुरक्षा वाले, मैंने कहा तुम सब लोग ये खाने बनाने का काम, खिचड़ी बनानी आती है ना, सब्जी बनाने, बोले जितना तो बना लेंगे। लेकिन वो तो बोले और सब काम तो कर लें, वो मिस्त्री चलो नहीं मिले, वो पतीले और चूल्हे नहीं दे। हमने कहा भाई 2 गुना ले लो, 4 गुना पैसा ले लो। बोले जी जितने चाहे आप ले लो, हम नहीं निकालते। क्यों? कोई घर में घुसने के लिए तैयार नहीं, ये हालात है। तो उसमें अभी जो है कई काम करने में लगे। तो लोगों के पहले तो लोगों को गर्म, अब वहाँ ठंड है, अब आप लोगों को यहाँ भी ऐसे मौसम, इस बार ज़्यादा गर्मी नहीं आई अभी तक। वहाँ तो जैसे नवंबर के अंत में ठंड होती है, ऐसी ठंड है, रात को रजाई ओढ़नी पड़ती है सबको। तो वह लोगों को गर्म कपड़ा, टेंट, ये सब देना, ये सब चीज़ों के अंदर लगे हुए थे। फिर जैसे मैं वहाँ था तो राहुल बजाज जी का फ़ोन आया, बोले जी मैं 50 लाख रुपए आपका जो फंड है इसमें, राहत फंड में मैं देना चाहता हूँ, आप जो है आप वहाँ खूब सेवा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो लोग ऐसा नहीं है, जो जैसे हिंदुस्तान में मैंने देखा जितने भी बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस हैं, इसमें छोटे बड़े सब लोगों से मैंने करीब मेरा 10-15 सालों से वास्ता है। लेकिन राहुल बजाज ऐसा व्यक्ति है, मैं वहाँ था तो बोले जी मैं तो आपको कई घंटे से फ़ोन लगा रहा था। वो फ़ोन लगाना बड़ा मुश्किल काम है, 1-1, 2-2 घंटे लग जाते हैं, लग जाए तो कई बार 1 सेकंड में भी लग जाता है। बोले जी आप खूब सेवा करो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी बात है तो हम आपके साथ हैं। तो अभी अपन ने सोचा है करीब प्रारंभिक तौर पर शुरुआती दौर में 5-10 करोड़ रुपए तो अपनी तरफ से ही पतंजलि योगपीठ की तरफ से अपन वहाँ सेवा के काम में सहयोग करेंगे। बाकी फिर जो लोग करते रहेंगे, लोग तो सेवा तो करना ही चाहते, क्योंकि आदमी की देखो ये सब चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं, ये घर, ये परिवार, बिल्डिंग, बैंक बैलेंस, ये वो सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ज़िंदगी है तब तो कुछ रहेगा ना। अच्छा, लोग क्या है, भूल बहुत जल्दी जाते हैं, ये अच्छा भी है और बुरा भी है। हम अच्छी बातों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। दुख का प्रभाव भी हमारे सामने ना थोड़ी देर तक रहता है। अब जब तक ये प्रभाव चल रहा है उस समय लोग सहयोग करेंगे,
सहयोग देंगे भी। सब शमशान वैराग्य जैसी स्थिति होती है और सब देखते हुए सामने, आंखों के सामने दिखता है ना, तब करते रहते हैं लोग। दुख का प्रभाव भी जो है ना वो हमारे ऊपर रहना चाहिए, जिससे कि हम उससे मुक्त हो सकें। और शुभ का प्रभाव, ज्ञान का प्रभाव, प्रकाश, वो भी हमारे ऊपर, उससे हम सदा प्रकाशित रहें।